कर लेते हैं। तो मैं ASCII कोड में आपको बताया था कि छोटे ABCD के कोड क्या है, बड़ी ABCD के कोड क्या है, और अगर हमें देखना हो नंबर के कोड क्या है, तो वो सारे कोड तो मैं आपको बता दिए थे। अब क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से आया था, यदि U का ASCII कोड ये है, यानी U का ASCII कोड ये है, वो ASCII नंबर होता है जो हमारा 57 58 82 करके चल रहा होता है। तो ये हमारा ASCII कोड हो गया है 010101 ये करके, ये U का है। तो V का ASCII कोड बताओ। तो मैं बताया था ASCII कोड की एक खास बात है कि जितने भी इसमें नंबर वगैरह चलते हैं वो सारे क्या करते हैं, सीरियल वाइज है। ABCD के A से लेके Z तक के सीरियल में है, फिर छोटे ABCD के छोटे A से लेके छोटे Z तक के सारे सीरियल में है, और नंबर में देखें तो 0 से नंबर यानी 48। मैं आपको बताया था कि आप उस कोड से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 48, 65 और 97 से। अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो अगर हमें इसका सीधा सीधा कोड पता है कि ये क्या, इस U का क्या है कोड है, तो ठीक है उससे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इसको तब भी आसानी से कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट में आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, सेम बना लेना है, ऐसे बनाओ। अब बनाने के बाद हाँ, ये गलती मत करियो कि ये बाइनरी के जैसे नहीं होता, जैसे 0 1 2 3 4 इसके ऊपर लिख ले हुए तो उससे कर ले हुए, उससे नहीं होते ये क्वेश्चन। ये अलग फॉर्मेट है, वो बाइनरी चेंज करने वाला अलग फॉर्मेट है, वो अलग क्वेश्चन हो जाता है, ये वाला अलग क्वेश्चन हो जाता है। आपको ऐसे याद करना है। तो मैं आपको बताया था इस पे ऐसे लिखना है, 1 2 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64 का डबल, 128 तक चलता है ना। हाँ, अब हमें देखना है ये वाली चीज़ इसमें लिख दो, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आ गया। हाँ, अब देखो जहाँ जहाँ पे इस पे 1 आ रहे हैं उसके ऊपर जितने अंक लिखे हैं जोड़ दो। मतलब यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर लिखा है 64, आ जाओ। यहाँ पे 1 लिखा है, इसके ऊपर है 16, जोड़ दो। यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर है 4, जोड़ दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जोड़ो। तो आप इसे जोड़ेंगे तो 64 यानी 6 4 10 और 5 15, ये हो गया 85। कितना हो गया? 85। तो इसका कोड हमारा कितना है दोस्तों? 85। जब U का कोड 85 है तो अगर हमें V का कोड निकालना हो तो आपको पता होगा कि 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। 48 65 97 से भी निकाल सकते थे मगर हमें पता होता। 48 65 97 कोड है, ये नंबर का कोड है 0 से 9 तक वाला। ये जो हमारा अक्षरों का कोड है यानी किसका? AB बड़े वाले, और ये हमारे छोटे AB वाला कोड है। तो ये 48 65 97 से भी निकल जाता। देखो 65 पे अगर वो है ना, तो U कितने पे होगा? जोड़ के आ जाएगा वही 85 पे। तो जब हमारा ये 85 पे आ गया, 85 वाला हो गया। अब हम इसको देखते हैं तो V हो गया हमारा 1 बढ़ा के 86 पे। कितने पे? 86 पे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, बस वो वाला और देख लेना। अब सेम इसी प्रकार से इसका 86 बनाना है। ये हटा लेता हूँ मैं और इसको 86 बनाते हैं। देखो अगर मैं इसका 86 बनाना है तो कैसे कैसे बनेगा भाई? तो इसका मतलब है कि 64 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 64 में 16 भी जुड़ेगा, 64 में 16 जोड़ दो। 64 और 16 कितने हो गए? 80 हो गए ना। तो 6 और कर लो, 4 और 2 6 हो गए। अब इनके पास क्या कर दो? 0 लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला देखो कहाँ दिया हुआ है, 0 10 10 110, 0 10 10 110, ये वाला हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में भी लगभग आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा से एक क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आए थे पहली बार। अब की बार देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं ASCII में इस प्रकार के। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों ASCII से संबंधित, BCD से संबंधित, वो वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, CCC हो, O लेवल हो या फिर आपका TG2 हो। अब इसमें ये लिखा है दोस्तों, जैसे कहता है J, इसको कि J का जो कोड है किसी भी यानी किसी भी उसका कोड दे देगा हमें। जैसे हमारे पास क्या है? 65 है, यानी हमारे पास दे दिया इसने D का। D का कोड है ASCII में ASCII में, D का ASCII कोड या ASCII में कोड। अब देखो वही बनाना पड़ेगा, तो बना के क्वेश्चन बनेगा ना। हाँ, तो ऐसे वाला ही बना लेते हैं। तो जैसे D हमारा कितने पे है? तो 65 पे A है, 66 B, 67 C, 68 D, 68 हो गया। तो 64 हमारा ये वाला हो गया, फिर हमारा 4 हो गया। तो अब हमारा इसका कोड हो गया 0 1 0 0 0 1
00 है, ये कोड है भाई। तो ए का ASCII कोड बताओ, ए का ASCII कोड बताओ भाई। अब वही क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप बना लेंगे बस इसको। कैसे कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, वो वाला पहले फॉर्मेट बनाना है ऐसे। अब हमें इसका कोड याद करना है। अगर हमारे याद है तो फिर तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं है तो फिर ऐसे करना है 1 2 4 8 16 32 64 128। कवर हो गया। हाँ, कोड लिख लो ऐसे ही 01000100। अब देखो, अगर हमें यहाँ से देखना ये कितने का कोड था, डी का था, तो डी का यहाँ से निकल के आ गया 64 और 4 68 आ गया। तो डी का ये है, तो ए का हमें पता 69 होगा भाई। अब 69 करना है तो बस क्या करो, 64 और 4 68 तो ये है ही, एक यहाँ बढ़ा दो, हो गया। तो ये इसका ई का ASCII कोड क्या हो गया, यहाँ से बढ़ा दो 01000101। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में अगर नहीं देख पाए हैं दोस्तों तो वो जरूर देखिएगा, वे वाले क्वेश्चन सारे वहाँ पे आ गए हैं। ASCII से केवल इतने ही क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। अब हम कंप्यूटर कोड स्कीम में तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर कोड स्कीम का तीसरे वाला पार्ट है दोस्तों, वो क्या है, तो इसका तीसरी स्कीम था, यानी तीसरा भाग है EBCD। ठीक है, EB जो है CDIC, EBCDIC क्या कोड है इसका, कहेंगे इसे क्या कहेंगे, पूरा नाम पूछता है इसका, तो उसको याद रखना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इंटरचेंज क्या है, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड है भाई। ये इसका क्या हो गया, पूरा नाम, यानी EBCDIC का पूरा नाम पूछेगा। ये हमारा तीसरी कंप्यूटर कोड स्कीम है, तो ये वाला है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसे किसने बनाया था, तो इस स्कीम को IBM कंपनी ने बनाया था। किसने, IBM। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था। IBM कंप्यूटर के क्षेत्र की कंप्यूटर बनाने वाली पहली एक अच्छी कंपनी है, और IBM के द्वारा ही इस कोड स्कीम को तैयार किया गया था। इसमें क्या था, इसमें जो सभी अक्षरों को प्रदर्शित, यानी ये कंप्यूटर कोड स्कीम ऐसी है, ये सभी अक्षरों को प्रदर्शित नहीं कर सकती, सभी अक्षरों को प्रदर्शित नहीं करती, बस केवल उनको प्रदर्शित करते हैं जिनका हमें ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर में। तो ये सबको नहीं करती, एक तो इसमें ये दोष था। अब जो था, इसे जब IBM ने बनाया था तो सर्वप्रथम इसमें जो था, सर्वप्रथम इसमें जो अक्षर था वो 6 बिट का था। कितने बिट था, 6 बिट था। लेकिन फिर इसका जो एडवांस वर्जन लाए वो अब कितने बिट का हो गया, 8 बिट। अगर क्वेश्चन आता है EBCDIC में प्रत्येक अक्षर कितने बिट का होता है, 8 बिट का। ASCII में कितने का होता है, 8 बिट का। और अगर पूछे BCD में कितने का होता है, 4 बिट का। तो ये वाली चीज़ें आपको याद करनी है। अब इसमें बस क्या है, ये जो IBM ने बनाई थी, ये कब बनाई थी, बस ये और पूछ सकता है, 1963 या 64, 1963 में इसका निर्माण यानी विकसित हुई थी। ये IBM के द्वारा 1963 में इसको बनाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है ये पूछ लेता है, प्रत्येक अक्षर कितने बिट का होता है ये पूछ लेता है, और इसमें क्या दोष है, क्यों इसको वह मान्यता नहीं दी गई है, ये याद रखना है। और एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो ये कंप्यूटर कोड स्कीम है, ये प्रत्येक अक्षर से पहले डॉलर चिन्ह का प्रयोग करता है। जैसे अगर हम बात करें ए का कोड क्या है इसमें, तो डॉलर के साथ 41 है। ऐसे बी का 42 है डॉलर के साथ, इसे DEFGH ऐसे करके हैं। कुछ कोड स्कीम ऐसी ही इसमें है। इसमें भी वही 0 1 2 3 यानी 1 2 4 उसमें इस तरीके से कोई भी अक्षरों को बदला जा सकता है, लेकिन आपको इसका ज़्यादातर पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं ASCII से। तो कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो आज के हमारे कंप्यूटर कोड स्कीम से रिलेटेड थे और ख़ास क्वेश्चन हैं, उनको आपको फोकस करना है और बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो क्या थे दोस्तों ये पहले क्वेश्चन,
सबसे पहले तो यही पूछेगा कंप्यूटर कोड स्कीम क्या है, तो बता दोगे। कंप्यूटर कोड स्कीम कंप्यूटर के द्वारा डाटा को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को प्रोसेस के बाद दोबारा डाटा में बदलना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंप्यूटर कोड स्कीम कहलाती है। सिंपल है। अब कंप्यूटर के द्वारा डाटा को बाइनरी में बदलना एनकोडिंग और वापस बाइनरी को डाटा में बदलना डिकोडिंग कहलाती है। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर कोड स्कीम कितनी है, 3 कंप्यूटर कोड स्कीम है। पहली BCD, दूसरी आस्किंग, तीसरी ये वाले ABCDIC है ना। हाँ, ये याद करनी है, 3 हो गई। अब इसमें BCD क्या है, BCD केवल किस पे काम करती है, अंकों पे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अब BCD में क्या बताया था, प्रत्येक अंक कोड बताया था। उसमें प्रत्येक अक्षर कितने बाइनरी डिजिट का होता है, 4 बिट का, यानी 4 बाइनरी डिजिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन था वो। अब इसके बाद आस्की वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। आस्की से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आस्की का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रहेगा। अमेरिका का एक कोड है जिसको पूरे विश्व में लागू किया गया है और पूरे विश्व में जो लागू किया गया है सभी विश्व के कंप्यूटर 160 प्लस देशों के कंप्यूटर इस पर काम करते हैं। समझ आ गए होंगे। प्रत्येक अक्षर 7 बिट का था, 128 अक्षर थे, लेकिन वर्तमान में 256 अक्षर हैं और 0 से 255, अंतिम 255 फर्स्ट 0। तो याद करना है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। 8 बिट का अक्षर है। और किसको कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बताया। 48, 65, 97 कोड से अंग्रेजी के और अल्फ़ाबेट्स के दोनों वाले, लोअर और अपर, और सिंबल वाले और कुछ स्पेशल सिंबल के कोड याद रखने हैं। स्पेस का कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस का कोड है 32, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद ये आ गया था कि M का ASCII में कोड ये है तो N का बताओ, C का ये है तो D का बताओ, U का ये है तो V का बताओ। ये हम इस भाग में पढ़ चुके हैं। और अब इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था ABCD से आगा। इसके जो 3 क्वेश्चन बने थे IBM कंपनी के द्वारा बनाया, और इसका एक खास दोस्त क्या था, ये वाला। दोस्तों ये हमारी जो थी फ्री वाली क्लासेज थी, फ्री डेमो क्लासेज के लिए आपको दिया गया था। अगर किसी भी दोस्त को या किसी भी भाई को कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेज करनी है तो मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर और नॉन टेक। कंप्यूटर और नॉन टेक। दोस्तों अगर किसी को भी कंप्यूटर और नॉन टेक पढ़ना है, इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका क्या हो, किसी भी तरीके का कंप्यूटर का पेपर हो जिसमें आपका ये वाला सिलेबस हो, CCC हो, BCC हो, O लेवल हो, TG2 हो, यानी UPPCL वाला, ठीक है, TG2 हो, UPPCL वाला जिसमें भी कंप्यूटर आता हो, या फिर आपका BCom हो, MCom हो या कंप्यूटर IT हो, सब में यही वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और मैं आपको इसको पूरा सिलेबस आपको इसका कराऊंगा और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर क्लासेज में आपको कैसी क्लास लगी है दोस्तों, ये हमारी फ्री की क्लास थी। आगे जो क्लासेज होगी वे कंप्यूटर और नॉन टेक दोनों के लिए मैं ही पढ़ाऊंगा, और कंप्यूटर और नॉन टेक जो दोनों में पढ़ाऊंगा